तो यूपी में चौथे दौर का मतदान जारी है। 53 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अभी सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रवि ठाकुर के पास, जो हमें बता रहे हैं जातीय समीकरण इस चौथे चरण में क्या है। चौथे चरण में क्या जातिगत समीकरण है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दलित। इस इलाके में 23% दलित हैं, यानी सबसे ज्यादा यहां पर दलितों का हिस्सा है। ब्राह्मणों की बात करें तो 12% यहां पर ब्राह्मण है। मुस्लिम बहुत कम है, 8%, और यादवों की बात करें तो 7%, और अन्य 50%। तो सबसे ज्यादा यहां पर दलित है, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी इनको अपना वोट बैंक मानती है। लेकिन पिछले कई चुनावों से ये काफी इधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे तीनों संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रशांत गुप्ता झांसी से है, इलाहाबाद से वीरेश पांडे हैं, और रायबरेली से हमारे साथ राजीव रंजन बने हुए हैं। वीरेश का रुख करूंगा। वीरेश, ये बताइए कि अभी हमने दिखाया ग्राफिक्स के जरिए कि जातीय समीकरण क्या कहता है। क्या इलाहाबाद में भी जातीय समीकरण मैटर कर रहा है लोगों के जहन में? देखिए, अगर इलाहाबाद की बात करें या कहीं दूसरे किसी भी जगह की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव जातीय समीकरण पे होते हैं, होते रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश बिहार की ये विडंबना है कि जातीय समीकरण पे टिकट दिए जाते हैं, जातीय समीकरण पे लोग उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और उनको उसी आधार पर वोट करते हैं। लेकिन इलाहाबाद एक प्रबुद्ध नगरी है, यहाँ विकास एक अहम मुद्दा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे पर आप वोट डालने आई हैं यहाँ पे। देखिए, मुद्दा तो जो भी हो, पर वोट ऐसी इंसान को या ऐसी पार्टी को जाना चाहिए जो लोगों के भले के लिए काम करे। वैसे भी जैसा अभी आपने बोला कि जाति समीकरण यहाँ यूपी का एक मुद्दा है, तो वो तो है ही, सबको पता है, वेल नोन है, पर उसमें कुछ बदलाव की बहुत आवश्यकता है। बदलाव की आवश्यकता है। जो तमाम घोषणा पत्र है, अखिलेश यादव ने प्रेशर कुकर महिलाओं के लिए, तेल घी की बात की है, वो प्रभावित कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, और प्रभावित करना भी नहीं चाहिए। ऐसी बातों से लोगों को प्रभावित होना भी नहीं चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि एक आपको लालच देना या किसी चीज की प्रलोभन देना, ये तो एक हर पार्टी का एक चुनावी मुद्दा या एक चुनावी कुछ भी कह लीजिए। चलिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, जातीय मुद्दा है या नहीं यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे जाति मुद्दा है। कास्ट के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है। जैसे आपने बताया, प्रेशर कुकर दिया जा रहा है, महिलाओं को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर यंगस्टर, सबको पता है। जो जितने भी एज और ओल्ड एज लोग हैं, उनको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, और सब कुछ देख के करना चाहिए कि कौन हमारे डेवलपमेंट में हम लोग को साथ देगा। डेवलपमेंट में क्या कौन से मुद्दे हैं इलाहाबाद में? देखिए, इलाहाबाद में शहर उत्तरी में आप हमसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शहर उत्तरी का एक कैंडिडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट श्री अनुग्रह नारायण सिंह है। आप प्रचार कर रहे हैं उनका। आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे यहाँ सफाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है, लड़कियों की सुरक्षा नहीं है जी। और रोज तो चोरी चमारी डकैती छिनैती, हम लोग सोचे सब खाली गले घूम रहे हैं, हम लोग रखे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहे, दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसमें बड़े बड़े वादे और घोषणाएं करती हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो आपके लिए पूरे करेंगे। उनको इन लोगों के बयान सुनने चाहिए जो कि आज वोट डालने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें प्रेशर कुकर, दूध, तेल, घी, चावल ये सब नहीं चाहिए, हमें विकास का रोड मैप बताइए कि कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे और उसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।